साथियों, वित्तीय प्रबंधन में हम काफ़ी चैप्टर कर चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्कंद का प्रबंध या मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री की या स्टॉक की। जो कोई भी संस्था होती है उसमें चालू संपत्तियों में जो स्टॉक है वो जिसमें कच्ची सामग्री के रूप में, अर्धनिर्मित माल के रूप में तथा निर्मित माल के रूप में स्कंद होता है या स्टॉक होता है, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। उसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के जो शोध किए गए हैं उसे ये पता चलता है कि जो कोई भी निर्माणी संस्थाओं के लिए जो वित्तीय विवरणों में जो स्थायी संपत्तियों के बाद जो स्टॉक का जो दूसरा महत्वपूर्ण मद होती है, कोई भी जो संस्था होती है उसका कुशलतापूर्वक नियंत्रण, स्टॉक का जो कुशलतापूर्वक नियंत्रण नहीं कर सकती, तो आने वाले समय में या दीर्घकालीन समय में जो लाभदायकता की जो मात्रा है वो कम हो जाए, लाभदायकता या लाभ की मात्रा कम हो जाएगी। क्योंकि आवश्यकता से कम आप स्टॉक रखते हो तो उत्पादन जो प्रक्रिया है वो बाधित होगी और वो सही गति से नहीं चल पाएगी और ग्राहकों को समय पर माल नहीं दिया जाएगा। दूसरी ओर मान लो आप स्टॉक अधिक मात्रा में रखते हो और मान लो स्टॉक काम में नहीं आया तो जो स्टॉक से जो हमें पूंजी पर ब्याज है या संग्रहण संबंधी जो लागतें हैं वो बढ़ जाएगी। इसलिए कोई भी संस्था ये चाहेगी कि स्कंद का जो नियंत्रण है वो किया जाए ताकि लाभ अधिक हो सके और लागतें कम आए। इसके लिए जो स्टॉक की या स्कंद नियंत्रण की विभिन्न प्रकार की जो तकनीकी हैं उनका उपयोग करके इनकी जो स्टॉक की जो कॉस्ट है उसको कम किया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें हम जो बात करें तो सबसे जो पहले जो बात आती है इसकी जो टेक्निक में वो है ईओ की, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या आर्थिक आदेश मात्रा। तो इसमें जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर आर्थिक आदेश मात्रा ई ओ क्यू बराबर अंडर रूट में 2RO/C। ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट से है और सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट से है। ऑर्डरिंग कॉस्ट में स्क्रीन पे आप देख रहे हो कैश संबंधी लागतें, यातायात, लेखांकन, यंत्र लगाने की लागत, ये सारी इसमें आएगी। कैरिंग कॉस्ट में बात करें गोदाम, संग्रहण लागतें, पूंजी पर ब्याज, ह्रास और अप्रचलन, अंकेक्षण, बीमा आदि संबंधी जो भी इसमें जो आएंगी वो सारी कैरिंग कॉस्ट में आएंगी। उसके अलावा ईओक्यू को बात करें, इसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोला जाता है, आर्थिक आदेश मात्रा बोला जाता है। आर का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट्स इन यूनिट से है। उसके अलावा आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर इन ईयर में, तो उसका फार्मूला हो जाएगा एनुअल रिक्वायरमेंट्स अपॉन ईओक्यू। उसके अलावा आपको मान लो टोटल कॉस्ट निकालना है तो उसका फार्मूला होगा परचेजेज ऑफ मटेरियल यूनिट्स इनटू रेट और उसकी अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट में ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर R/EOQ इंटू O ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। कैरिंग कॉस्ट निकालना है EOQ/2 इंटू C करोगे तो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। तीनों को जोड़ दोगे आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं, आपको निकालना है टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स। अगर आपको टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स निकालना है तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर अपॉन नंबर ऑफ टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स निकालना है, नंबर ऑफ डेज इन ईयर अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर से कर दोगे तो इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर। उसके अलावा बात करें क्वेश्चन नंबर पहले एक की, इसमें लिखा है कि आपको अपेक्स लिमिटेड के स्कंद रखने संबंधी निम्नलिखित सूचना दी गई है, जिसमें आपको एवरेज यूजेज दे रखा है 3000 यूनिट्स, ठीक है। और उसके अलावा आपको जो ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है 30 रुपये पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट के बारे में कहता है 100 कैरिंग कॉस्ट के बारे में कहता है 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे EOQ, उसका फार्मूला देखेंगे अंडर रूट में 2RO/C। 2 इंटू आर एनुअल रिक्वायरमेंट्स हमें 3000 रुपये दे रखा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 30 दे रखा है, अपॉन 20% ऑफ ₹100 का करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 95 यूनिट्स। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है प्रिसीजन इंजीनियरिंग फैक्ट्री एक अवयव की प्रति वर्ष 50,000 इकाइयों का उपभोग करती है। आदेश देने प्राप्त
करने तथा ढोने की लागत प्रति आदेश 3 रुपये, जबकि ट्रक से ले जाने की लागत 12 रुपये है। अतिरिक्त विवरण इस प्रकार से है, जिसमें आपको दे रखा है ब्याज 0.06 रुपये प्रति इकाई वर्ष, कमी व अप्रचलन लागतें 0.004 रुपये प्रति इकाई प्रति वर्ष, संग्रहण लागतें 50,000 इकाइयाँ के लिए प्रति वर्ष 1,000 रुपये। तो आपको आर्थिक आदेश मात्रा निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले जो ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है, जिसमें 3 रुपये प्लस 12 रुपये आदेश देने प्राप्त करने की लागत, 3 प्लस 12 को जोड़ दोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी, और ब्याज लागत, कभी में अप्रचलन लागतें और संग्रहण लागत, तो तीनों को जोड़ दोगे तो आपकी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। और उसमें देख रहे हो कि हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट में दोनों को जोड़ दिया और कैरिंग कॉस्ट में जो तीनों को जोड़ दिया, 0.06, 0.004, 0.024 को जोड़ दिया तो हमारी कैरिंग कॉस्ट आ गई। उसके अलावा फार्मूला लग जाएगा √में 2RO/C, 2 गुना 50,000 गुना 15.084 से करेंगे तो आएगा 4,226 यूनिट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक कंपनी को एक विशेष मद की प्रति माह 1250 इकाइयों की आवश्यकता होती है। तो 1250 इकाइयाँ प्रति माह है। इसमें जो विशेष बात है कि हमें एनुअल रिक्वायरमेंट्स लेना है, लेकिन इसमें जो दे रखी है प्रति माह दे रखी है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके अलावा जो बात करते हैं आदेश देने की लागत, आदेश देने की जो लागत है 0.50 है, तथा रखने की लागत प्रति वर्ष 15% है, जबकि मद की इकाई लागत 10 रुपये है। तो आपको आर्थिक आदेश मात्रा तथा न्यूनतम कुल परिवर्तनशील लागत का निर्धारण करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले 3 में आप निकालोगे EOQ अंडर में 2RO/C = 2 × 15,000 आप करोगे। 1250 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 गुना 15,000 गुना 50 अपॉन ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी 50 है, कैरिंग कॉस्ट हम निकालेंगे। जो कैरिंग कॉस्ट जो है वो अपने को दे रखी है 10 रुपये का 15% निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.5, सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1,000 यूनिट्स। ठीक है। टोटल मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट, देखो टोटल मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को जोड़ दें तो इसमें टोटल मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट उसको बोला जाता है। ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला बताया था R/EOQ × O। तो R दे रखा है एनुअल रिक्वायरमेंट्स 15,000 रुपये हैं, और EOQ हमने निकाला है 1,000 रुपये इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट O दे रखा है 50। तो सॉल्व करेंगे तो 750 आया। ठीक है। उसके बाद में कैरिंग कॉस्ट निकालनी है, तो कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला है EOQ/2 × C। EOQ 1,000/2 × 1.5 करेंगे तो आपकी कैरिंग कॉस्ट है 750, दोनों को जोड़ दोगे 700, ऑर्डरिंग कॉस्ट 750 और वेरिएबल कॉस्ट 750, दोनों को जोड़ दिया कैरिंग कॉस्ट को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 1500। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कहता है कि ABC लिमिटेड की स्कंध लागतों की निम्नलिखित संबंधित तय किए गए हैं, जिसमें आदेश 100 इकाइयों के गुणित में दिया जाना चाहिए। वर्ष की कुल आवश्यकताएं दे रखी 3 लाख इकाइयाँ दे रखी है। प्रति इकाई क्रय मूल्य 3 रुपये है। रखने की लागत के क्रय मूल्य का 25% है। प्रति आदेश लागत 20 रुपये है। वांछित सुरक्षा स्कंध 10,000 इकाइयाँ हैं। प्रारंभ में यह राशि हस्तस्थ है। सुरपर्दगी के लिए 3 दिनों की आवश्यकता होती है। आपको आर्थिक आदेश मारना, प्रति वर्ष कंपनी कितने आदेश प्रचित करेगी, स्कंद के किस स्तर पर आदेश दिया जाए। तो इसमें हमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा EOQ कैसे निकालेंगे। तो EOQ निकालने के लिए अंडर में 2RO/C करेंगे, 2 × 3 लाख गुना 20 ऑर्डरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए बताई रखा है। ठीक है। और आपका आ जाएगा EOQ 95, आपके EOQ आ जाएगा 75, आपका EOQ आ जाएगा 4,000 यूनिट्स। उसका नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ईयर निकालना है, तो एनुअल रिक्वायरमेंट्स अपॉन EOQ 3 लाख भाग 4,000 करोगे तो 75 आ जाएगा। और इसके बारे में रीऑर्डर पॉइंट के बारे में हम आगे गणना करेंगे। उसके अलावा आपको निकालना है यूजेस रेट। तो यूजेस रेट का जो फार्मूला दे रखा है वो है एनुअल रिक्वायरमेंट्स अपॉन डेज इन ईयर। तो एनुअल रिक्वायरमेंट्स है हमारी 3 लाख रुपये, डेज इन ईयर हमने माने 360, भाग देंगे तो हमारी जो यूजेस रेट है वो आ जाएगी हमारी 833.33। ठीक है। अब उसके बाद में जो बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है
कि एक प्रकाशन ग्रह एक विशेष मद की 2000 इकाइयाँ 20 रुपये प्रति इकाई लागत पर प्रतिवर्ष क्रय करता है। आदेश देने की लागत प्रति आदेश 50 रुपये तथा स्कंद रखने की लागत 25% है। अनुकूलतम आदेश मात्रा और क्रय लागत की सम्मिलित करते हुए न्यूनतम कुल लागत ज्ञात कीजिए। दूसरे कहता है यदि पूर्तिकर्ता द्वारा 1000 रुपये अधिक समूह की में क्रय करने पर 3% की छूट दी जाए तो क्या प्रकाशन गृह को प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। देखो इसमें सबसे बात यह है कि आपको ईओक्यू दे रखा है, इसमें ईओक्यू आपको निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद में आपको टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं यदि पूर्तिकर्ता द्वारा 1000 या अधिक के समूह में क्रय करने पर 3% की छूट दी जाए तो क्या प्रकाश गृह को प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में कि हमें आपको सबसे पहले निकालना है ईओक्यू। ईओक्यू को निकालने के लिए अंडर रूट में 2 RO/C 2 इंटू आर का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट्स कितना है। एनुअल रिक्वायरमेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में 2000 इकाइयाँ दे रखी हैं, ठीक है। 2000 इकाइयाँ एनुअल रिक्वायरमेंट्स है 2000 इकाइयाँ, ठीक है। और उसके अलावा आदेश देने की लागत है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है जो वो दे रखी है आपको 50। और कैरिंग कॉस्ट के बारे में कहता है वो आपको दे रखी है आदेश देने की लागत है 50 तथा स्कंद रखने की लागत 25% है, ठीक है। तो ये 25% निकालेंगे, 25% है। इसमें जो हमें दे रखा है एनुअल रिक्वायरमेंट्स हमें दे रखा है, वो दे रखा है हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में 2000। तो ईओक्यू निकालने के लिए अंडर रूट में 2 RO/C 2 इंटू 2000 एनुअल रिक्वायरमेंट्स दे रखा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें दे रखी है 50। कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में जो कैरिंग कॉस्ट के बारे में कहता है 25%, 20 रुपये का 25% निकालोगे तो आएगा 5। तो आपकी कैरिंग कॉस्ट है, सोल्व करोगे तो 2000 कितना आएगा 200 यूनिट्स, ठीक है। अब आपको निकालनी टोटल मिनिमम कॉस्ट या टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यूनिट्स इंटू रेट कहा था मैंने, यूनिट्स दे रखे आपको 2000, रेट दे रखे 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी आएगा 40,000 रुपये, ठीक है। 2000 इंटू 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 रुपये आ गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है तो R/EOQ इंटू O, तो R हमारा आया 2000/200 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 50, सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 500। कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए EOQ भाग 2 इंटू C, EOQ 200 भाग 2 गुना कैरिंग कॉस्ट 5 है, सॉल्व करेंगे तो आएगा 500। दो तीनों को जोड़ दोगे 43,000 रुपये आ जाएगा हमारी टोटल कॉस्ट। उसके बाद में कहता है नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि अगर यदि पूर्तिकर्ता द्वारा 1000 या अधिक समूह में क्रय करने पर 3% की छूट दी जाए तो क्या प्रकाश गृह को प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए। तो देखो हमें जो 1000 रुपये जो दे रखी है ये 1000 रुपये न्यू ईओक्यू है। जो 1000 रुपये है वो नई न्यू ईओक्यू है। और आपको जो दे रखा है 20 रुपये जो दे रखा है, जो रेट दे रखी है, ठीक है, परचेज रेट दे रही है, उसमें 3% की अगर आपको छूट दी जाए तो 20 का 3% निकालेंगे वो आएगा 0.6 और माइनस कर देंगे 20 में से तो आएगा 19.4, ठीक है। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हो 19.4 आएगा। और उसकी आपकी टोटल कॉस्ट निकालनी है तो रॉ मटेरियल निकालेंगे या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल निकालने के लिए यूनिट्स इंटू रेट करेंगे। तो यूनिट्स तो हैं हमारी 2000 और रेट हो जाएगी हमारी 19.4, सॉल्व करेंगे तो 38,800 आएगा। उसके अलावा कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए जो 1000 न्यू ईओक्यू है तो कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला है EOQ भाग 2 गुना यह आएगा क्या आएगा C। तो सबसे पहले जो हमारी जो कैरिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे 19.4 का हमें कितना निकालना है 25%, तो वो आएगा 4.85। तो कैरिंग कॉस्ट बराबर 1000 भाग 2 गुणा 4.85, सॉल्व करेंगे 242.5। और ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला है हमारा R/EOQ इंटू O। R है हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट 2000 और EOQ है हमारा 1000 इंटू O 50, सॉल्व करेंगे तो आएगा 100। तो टोटल हो जाएगा 4132.5, ठीक है। तो पहली जो कॉस्ट आई है वो आई है
41,000 और बाद में 41,000 ये आई है, ये सॉरी ये आई है 41,325, इसका जोड़ लगा देंगे हम। तो इसमें करने से हमें ये पता चला कि जो हमारा डिस्काउंट अगर हम देते हैं तो देने के बाद जो है हमारी लागत बढ़ जाती है। दोबारा सुन लीजिए, इसमें कोई गलती ना रह जाए कि सबसे पहले जो हमें न्यू EOQ दे रखी है 1,000, ठीक है। तो हमें दोबारा टोटल मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। तो उसमें आपको जो उसकी रेट दे रखी है, परचेज ऑफ रेट मटेरियल की जो रेट है वो दे रखी है 20, उसमें 3% का डिस्काउंट देना है। 20 का 3% निकालोगे तो 0.6 आएगा। 0.6 आने के बाद में 20 में से माइनस कर दोगे तो आएगा 19.4। फिर है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यूनिट्स इंटू रेट, यूनिट्स है 2,000 और रेट है 19.4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 38,800 आएगा। उसके अलावा ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है और कैरिंग कॉस्ट निकालनी है। कैरिंग कॉस्ट क्या आएगा, पहले 20 रुपये पर 25% निकाली थी, अब हमें निकालनी है 19.4 का 25%। तो 19.4 का 25% आएगा 4.85 आएगा कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट बराबर EOQ बटे 2 गुणा C। EOQ है, न्यू EOQ है 1,000 भाग 2 गुणा 4.85, सोल्व करेंगे 2425 आ जाएगा। उसके बाद में ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला है R बटे EOQ इंटू O। R है हमारी 2,000, EOQ है हमारी न्यू 1,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है 50। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद में लगभग ये हमारा आएगा 100। तो टोटल करेंगे तो 41,325। तो हमने क्या किया, जब हम डिस्काउंट नहीं देते हैं तो हमारी कॉस्ट आती है 41,000 और डिस्काउंट देते हैं तो हमारी कॉस्ट आती है 41,325, ठीक है। ये जो आपको EOQ निकालना है या आपको टोटल मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आपको ध्यान से देखो और आपको ध्यान से करना है, एग्ज़ाम में भी ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद।